जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको फिर से अलजेब्रा की मैट्रिक्स क्लासेस में बहुत बहुत बड़ी आपका योगदान है, जिसमें आप फिर से इस मैट्रिक्स का जो ऑपरेशंस है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हम लोग ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है भाई? इक्वालिटी से आप समझ रहे होंगे इक्वल होनी चाहिए उस मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे हमने जवाब लिखा है कि दो मैट्रिक्स होंगे ऑफ सम या सेम ऑर्डर आर इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कहा जाए दो वो मैट्रिक्स होंगे, हाँ ना, वो सेम ऑर्डर में होंगे। ऑर्डर क्या होंगे? जैसे सेकंड है तो सेकंड, थर्ड ऑर्डर का आता है थर्ड ऑर्डर होना चाहिए, सिंगल रो में सिंगल रो, मतलब ऑर्डर सेम होनी चाहिए इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। और उसका देयर कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे वो कैसा होंगे? तो इक्वल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पता होगा कि इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, इसका बराबर, ये कॉरस्पॉन्डिंग होती है। मतलब ये इसके बराबर करूंगा, ये इसके। ठीक। दूसरी बात कि दोनों ऑर्डर सेम होनी चाहिए। जैसे ये 2 कॉलम और 2 रोज हैं, 2 कॉलम 2 रोज है, तो ये दोनों सेम ऑर्डर का 2 का, यस नो, क्लियर है। तो a इक्वल टू b होनी चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने लिखा दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होनी चाहिए। जब सेम हो जाएगा जी तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं। मैंने है एक एग्जांपल लिख दिया हूँ, जैसे 2x + 4 3y - 6 z + 2x + z। यहाँ 0 5 3 - 1, ये जो ऑर्डर है 2 ऑर्डर का, लिमिट सेम है। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y + z। ऑप्शन में मैंने लिख दिया हूँ कि a का मान जी, a में ऑप्शन है 0, b में 1, c में -2, d में 6। अब ये चार ऑप्शन में से कौन सी है सही, करेक्ट आंसर, वो हमें जवाब चाहिए। नहीं तो फिर बने रहिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब लोगों को बीच कर दें, ताकि वे लोग को भी पता चल जाए जो लोग आराम अर्थात नहीं है ना, तैयारी नहीं हो पा रही है, तो किसी कारण वो तैयारी तो वो अपना अनुसार कर ले। तो यहाँ पर देखा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y + z। हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। यहाँ पर मैंने कोडिंग मार दिया, किसके लिए? मैं इसको सॉल्यूशन यहाँ करने जा रहा हूँ इस खाली जगह में। तो आप देखिएगा वहाँ पे कैसे हम सॉल्यूशन कर रहा हूँ। 2x + 4 मैंने कहा कि इक्वल एलिमेंट होंगे, तो इतना बराबर इतना लिखूंगा, 2x यहाँ सॉल्यूशन में कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ जी? सॉल्यूशन 2x + 4 बराबर क्या लिखा? 0 लिखा, यस सर। फिर देखिए इतना बराबर हम 5 लिख सकते हैं, 3y - x = क्या लिखूंगा? 5 लिखूंगा। फिर देखिए z + 2 = क्या लिख सकता हूँ? 3, z + 2 = 3। फिर देखिए x + z = क्या लिखूंगा? x + z = -1, यस नो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इक्वल एलिमेंट कर सकते हैं क्योंकि ऑर्डर सेम है। जब ऑर्डर सेम है तो आराम से जब इसको आप सॉल्यूशन करेंगे तो x के मान जो आएगा आपका -2 आएगा। अब सॉल्यूशन करेंगे, देखिए x का मान कितना आएगा? -2। और जब आप इसे सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर जब x का मान -2 आप रखिएगा तो यहाँ पर y का जो मान आएगा वो 1 आएगा प्लस में। नेक्स्ट की बात किया जाए तो यहाँ पर जो z की मान आएगी वो कितना आ जाएगा? z का मान जो आएगा प्लस में 1। अब देखिए यहाँ पर x + y + z का मान निकालना है, हमें फाइंड करना था, हमें तो फाइंड करना है, ऐसा ना, ज्ञात करनी है x + y + z = क्या होगा, बट अतः पता हमें ज्ञात नहीं है। अब देखिए x + y, x का मान मैंने निकाला है -2, y का मान कितना है? 1 है, z का मान कितना है? 1 है। अब -2 जुटेगा तो ++2 हो जाएगा, ऐसा ना, +1 + 1 = 2 होती है ना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 2 से 2 कट गया, कितना हो गया? 0। यानी कि इसका करेक्ट जो आंसर है, सही जो जवाब है वो कौन आ जाएगी? ए हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से आपने आंसर प्राप्त कर लिया। और आप इस प्रकार से आप चाहते हैं और भी क्वेश्चन जितना ज़्यादा हो क्वेश्चन
आप सोल्यूशन करें ऐसे ऐसे क्वेश्चन को। तो आपको ये पहले थ्योरी जानना होगा, इक्वालिटी का ये जो मैट्रिक्स है वो आपको क्लियर होना चाहिए इक्वालिटी की तरफ। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, आते हैं, पूछे जाते हैं। तो आप बने रहिए इस यूट्यूब के साथ, चैनल के साथ। आज जो भी और भी क्लासेस चले बिल्कुल आप देखें, समझें, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं, इसलिए आप बने रहें। थैंक यू दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन को जरूर दबाएं।